जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। मित्रों, आप सबको विदित है, हमारे देश में विधर्मियों का, आक्रांताओं का शासन रहा तकरीबन 1000 साल से ज्यादा। लास्ट चक्रवर्ती राजा थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, जिसकी मोहम्मद घोरी के सामने हार हुई, उसकी हत्या हुई। उसके बाद हमारे भारतवर्ष में मुगलों का और दूसरे लोगों का शासन रहा। ये शासन काल दरमियान हमारे देश के इतिहास को, हमारी संस्कृति को छीन भिन किया गया। सच्ची बातें हमसे छुपाई गई। जो हमारे महान राजाओं थे, हमारी महान संस्कृति थी, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। इतना दुखद है, एक राजा विक्रमादित्य जो चक्रवर्ती था, इतिहास में उल्लेख है उसका बहुत जगह में, लोक कथाओं में, दंत कथाओं में भी, कि उसका राज्य ये साइड में सीरिया तक था और ये साइड में इंडोनेशिया तक था। लेकिन इसके बारे में कुछ भी इतिहास में नहीं बताया जाता है। वजह क्या है मालूम है आपको? वजह है ये गांधी नेहरू के पाप और उनके द्वारा नियुक्त किए इतिहासविदों और हमारे शिक्षा मंत्री। जवाहरलाल तो पहले से ही कभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो था ही नहीं। वो तो से गांधी द्वारा सिलेक्ट किया गया था। गांधी को और जवाहरलाल को मेरा तो चौकसपने से मानने का है कि दोनों को अंग्रेजों ने हमारे पर प्लांट किया था, ताकि वो इनडायरेक्टली हमारे पर शासन चला सके। और हम लोग हिंदू ज्यादातर के दिल के बोले होते हैं, तो हमने बातें उनकी मान ली और मान लिया कि एक तो बापू था और एक तो चाचा था। ना कोई बापू था, ना कोई चाचा था, और ऐसे बापू और चाचा तो किसी को जिंदगी में चाहिए ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ। और जैसे हम आजाद तो हुए नहीं थे, सत्ता परिवर्तन हुआ था, जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर बना, तो जवाहरलाल ने पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान को बनाया। उसने इतिहास को मार मचोड़ के मुगलों की 7 या 8 या 9 पीढ़ी सब हमको याद रखने मजबूर कर दिया। इतिहास में वही पढ़ाया जाता था। लेकिन विक्रमादित्य किसके बेटे थे, वो नहीं बताया पढ़ाया। शिवाजी महाराज किसके बेटे थे या शिवाजी महाराज के पुत्र कौन थे। अभी छावा पिक्चर आई तो राजा संभाजी महाराज के बारे में हमें सब मालूम पड़ा, और पिक्चर धूम मचा रही है। हमें चाहिए कि भारत के इतिहास को हम उजागर करें, जो जो बातें हमारे साथ आती है तो हम लोगों को बताएं। तो आज मेरी फर्ज के हिस्से के रूप में मैं आपको एक बात बताता हूँ, चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य के बारे में। चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य कौन थे? तो चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा गंधर्वसेन के पुत्र थे। राजा गंधर्वसेन को 3 संतानें थी। भृतुहरि उनके बड़े बेटे, फिर उनकी बेटी मैनावती और उनका छोटा लड़का। की शादी दारानगरी के राजा पद्मसेन के साथ करा दी गई, और जिनका लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने ज्वालेंद्र नाथ से योग दीक्षा ली और तपस्या करने के लिए जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरखनाथ जी से योग दीक्षा ली और वो भी तपस्या करने के लिए चली गई। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हमारी संस्कृति, हमारा धर्म अगर भारत में सुरक्षित है तो राजा विक्रमादित्य के कारण ही है। मैं उसको आपको बताता हूँ क्यों ये बात। सम्राट अशोक के टाइम बुद्ध धर्म बहुत व्यापक रूप से भारत में पूरा छा गया था, और उसके बाद जैन धर्म का हुआ तो जैन धर्म भी छा गया था। और रामायण, महाभारत, गीता जी के बारे में लोगों को कम से कम मालूम था। क्या किया, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे, तो राजा विक्रमादित्य ने उसकी पुनः खोज करके स्थापित किए, और विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी सबके मंदिर बनवाए चारों ओर, और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न थे। उसमें से एक कालिदास जी थे, कवि कालिदास जी, जिसका अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या मित्रों, हम भगवान श्री कृष्ण और राम जी को भी खो चुके थे, तो इतिहास तो क्या हमारा पूरा नाश ही कर दिया था। हमारे ग्रंथ भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भृतुहरि ने राज छोड़कर गुरु गोरखनाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने के लिए घन में जंगल में चले गए।
और राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। विक्रमादित्य ने भी गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली, लेकिन वो वन में तपस्या करने के लिए नहीं चले गए, वो राज चलाया और राजपाट में गुरु गोरखनाथ जी के उपदेश के अनुसार सब अमलवारी की और हमारी संस्कृति को बचाई। विक्रमादित्य का उल्लेख कई बार कई रूप से मिलता है, लेकिन ज्यादातर करके पौराणिक स्रोतों में विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है। उनकी एक 32 पुत्री की बात है, उसमें मिलता है। और विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का राजा था, उसके साथ जोड़ा जाता है। और विक्रमादित्य टाइटल उसने, उसका नाम विक्रमादित्य नहीं था, चंद्रगुप्त द्वितीय। हालांकि कुछ विद्वान और लोक कथाएं अन्य राजा को भी विक्रमादित्य के रूप से जानती है, क्योंकि सभी राजा पराक्रम करते थे, थोड़ा राज बड़ा कर देते थे तो विक्रमादित्य टाइटल धारण कर लेते थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मूलभूत रूप से जो राजा विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त सेकंड, पीरियड 380 और 450 के बीच में, ईस्वी सन पूरे, ईसा के पूर्व। विक्रमादित्य कुछ भी नहीं समझो तो एक प्रतीकात्मक राजा के स्वरूप से ले लो, लेकिन उसके हिसाब से आज भारत में भारतीय संस्कृति सनातन धर्म व्यतीत है। और राजा विक्रम का जो टाइम था, भारत का सबसे अच्छा स्वर्णिम युग था। पारंपरिक पृष्ठभूमि जो मैंने आपको बता दी कि राजा गंधर्व सेन के संतान थे, उसमें से सबसे छोटे राजा विक्रमादित्य थे। और बैताल पचीसी जो सीरियल बन चुके हैं, आप लोग ने देखी भी होगी, बहुत फेमस है, उसमें भी राजा विक्रमादित्य के बारे में बताता है। और सिंहासन बत्तीसी, जो 32 पुतली यानी जो डोल हो इंग्लिश में बोलते हैं, और हम लोग गुजराती लोग हिंदी में पुतली बोलते हैं, उसकी कथा है, ढींगली बोलते हैं, उसकी कथा है, राइट। उसके अनुसार बहुत से अलग अलग प्रसंग वर्णित है उसमें, राजा विक्रमादित्य का शौर्य, बुद्धिमत्ता और पराक्रम के बारे में। और वो बहुत न्यायप्रिय राजा थे। आप वैताल पचीसी में भी देखोगे और 32 पुतली में, सिंहासन बत्तीसी में भी आप देखोगे, सब जगह में राजा विक्रमादित्य को न्यायप्रिय राजा बताया गया है। अच्छा, विक्रमादित्य को गद्दी मिली उसके पहले थोड़ा टाइम राजा भृतुहरि ने भी शासन किया था, तो भृतुहरि की स्टोरी थोड़ी सी है, छोटी सी आपको बता देता हूँ। वो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और वो बड़े कवि और योगी भी थे। और भृतुहरि ने जो रचना की है, नीति शतक रचना की है, श्रृंगार शतक की रचना की है और वैराग्य शतक जैसे ग्रंथ लिखे हैं। कथा के अनुसार राजा भृतुहरि को अपनी पत्नी पिंगला से प्रति बहुत मोह, बहुत प्रेम था। लेकिन पिंगला ने एक अश्वपाल, यानी जो घोड़ों का स्टेबल और घोड़ों का ट्रेनर होता है ना, उससे प्यार कर लिया। वो जब भी भृतुहरि को मालूम पड़ा तो भृतुहरि को संसार से वैराग्य आ गया और गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा लेके सन्यासी बन के वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ये है भृतुहरि। जाते जाते उसने राजा विक्रमादित्य को अपनी गादी दे दी और विक्रमादित्य ने सब तरीके से देश को सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से समृद्ध किया। ऐसा बोलना भी उचित होगा कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान करने में विक्रमादित्य का योगदान भी बहुत महान है। जैसे शंकराचार्य का योगदान है, ऐसे ही विक्रमादित्य का योगदान है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों को पुनर्स्थापित किए जो लुप्त प्राय हो चुके थे। वैदिक परंपरा और यज्ञ अनुष्ठानों को पुनर्जन्म दिया, सब चालू करवाए। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न में कौन कौन थे? तो इनमें कालिदास, वराह मिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी और वैताल भट्ट जैसे महान विद्वान थे। कालिदास जी ने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसे ग्रंथ लिखे, जो भारतीय इतिहास और इतिहास के आधारभूत ग्रंथ है। वराह मिहिर ने खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र पर बृहत संहिता लिखी, जिससे विज्ञान को समृद्ध किया। इन विद्वानों ने भारत की संस्कृति का, बौद्धिक धरोहर का पुनर्जन्म दिया। विक्रम संवत की स्थापना की। राजा विक्रम ने ईस्वी सन पूरे 57 में विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना की, जो आज भारत में प्रचलित है। और ये कैलेंडर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। राजा विक्रम का आर्थिक और सामाजिक योगदान क्या है? तो उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया सभी बोलते हैं। सोने की चिड़िया क्यों थे? कि भारत में सोना बहुत आता था विदेश से, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। उस टाइम जैसे एक जगह में मैंने पढ़ा था कि भारत का योगदान वर्ल्ड का पूरा जीडीपी था, उसमें 32% था और चाइना का 27% था। बाकी सब में दूसरे लोग आते थे। इतना भारत का योगदान था। तो व्यापार की वजह से भारत में स्वर्ण बहुत आता था। तो विक्रमादित्य ने उस टाइम स्वर्ण के सिक्के बनवाए थे। विक्रमादित्य के राज के टाइम में स्वर्ण के सिक्के चलते थे।
कृषि यानी खेती-बाड़ी, एग्रीकल्चर फार्मिंग, हस्तशिल्प यानी हाथ कारीगरी और खनन मतलब माइनिंग जैसे बहुत से उद्योगों को प्रोत्साहन दिया था, जिससे अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। सिक्कों का प्रचलन किया, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के भी शामिल थे। विक्रम राजा का शासन न्यायीय प्रिय शासन था। न्याय विक्रम राजा का बहुत प्रिय था। तो जो भी उसकी सिंहासन बत्तीसी और वैताल पचीसी पढ़ेंगे, तो उसमें मालूम पड़ेगा कि विक्रम राजा न्याय के कितने पक्ष में थे। उन्होंने समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित किया, जिससे प्रजा का विश्वास और एकता बढ़ी। शिक्षा और कला में भी राजा विक्रमादित्य का बहुत बड़ा योगदान था। संस्कृत भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में विद्वानों को संरक्षण मिला, विद्वानों को पुरस्कार मिलते थे, जिसमें साहित्य, कला और विज्ञान का विकास हुआ। नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्या केंद्र को स्थापित किया, उसको समर्थन दिया और उसके भरण पोषण के लिए आगे काम बढ़ाया। गुरु गोरखनाथ और योग परंपरा। राजा विक्रमादित्य ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली और गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय का योगदान हमारी संस्कृति में बहुत रहा हुआ है। और इधर मैं आचार्य रजनीश जी की आज बात आपको कर दूं, किसी ने पूछा था, तो आचार्य रजनीश जी ने गुरु गोरख जी का योगदान बुद्ध से भी ज्यादा अपने हिंदू धर्म के लिए माना था। भगवान कृष्ण के बाद अगर किसी का माना तो गुरु गोरख जी के माना। गुरु गोरखनाथ जी का इतना योगदान रहा है हमारे हिंदू धर्म में। और नाथ परंपरा आपको सबको मालूम है, बहुत प्रचलित है। हमारे आज के प्रिय यूपी के चीफ मिनिस्टर जी योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ परंपरा का परिवर्तन करते हैं और नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े योगी जी वो है। मित्रों, आशा है कि आपको राजा विक्रमादित्य के बारे में जितनी मैंने जानकारी दी, आपको सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप मुझे बताना। मेरी कुछ गलती होए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको ठीक कर सकूं। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि।